आई मीन कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप लोग मुझे मैसेज मत करिएगा, ठीक है, सीधा बोलिएगा कॉल पे। देखिए क्या चल रहा था हमारा, द लिविंग वर्ल्ड, यही था ना, द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, डिफाइनिंग एज वेल एज नॉन डिफाइनिंग, दोनों फीचर्स हमने डिस्कस करे थे। साथ साथ में हमने इसके और भी क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे जो हमने कल स्टार्ट किया था एक्चुअली, वो हमने किसका, सिस्टमैटिक्स का एक डिस्कस किया हमने, टैक्सोनॉमी के अंदर में डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक है, कितने मिलियंस ऑफ स्पीसीज अवेलेबल हैं, जिसमें से नॉन स्पीसीज कितने हैं, प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, और कैसे उनके बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। हमने देखा था कि जो बेसिकली जो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स हैं, दोनों थिंग्स अलग अलग हैं, सिस्टमैटिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट ये बेसिकली किस पर डिपेंड करती हैं, 4 प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड करती हैं, जिसमें फर्स्ट था कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, आप उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स की लिस्टिंग प्रिपेयर कर रहे हो। सेकंड था आइडेंटिफिकेशन, मींस कंपैरिजन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ न्यूली फाउंड ऑर्गेनिजम्स विद ऑलरेडी फाउंड ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के साथ में जो नया ऑर्गेनिजम्स मिला है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन दोनों का कंपैरिजन करना। थर्ड जो हमारा मेन था वो था नोमेनक्लेचर, जो हमने कल स्टार्ट किया था। क्या होता है नोमेनक्लेचर का मतलब, अब आप उस ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देंगे, क्या नेमिंग देना है, ठीक है। नेमिंग हमने देखा था 2 तरह से दे सकते हैं, जो एक था हमें वो पढ़ना नहीं है, जो हमने वर्नाक्युलर नेम या कॉमन नेम के बारे में डिस्कशन किया था वो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो बेसिकली लोकल लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो पर्टिकुलरली एक एरिया पर जो कॉमन पीपल्स हैं उनके द्वारा देते हैं, ठीक है, और वो वैलिड नहीं होता है। महाराष्ट्र में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज को कुछ अलग नाम से बोलेंगे, वहीं पर अगर आप गुजरात में जाओगे तो उसको अलग बोलेंगे, वहीं पर आप उसको यूपी में जाओगे कुछ अलग बोलेंगे, हरियाणा के अंदर जाओगे तो कुछ अलग बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, मीन्स जो वर्नाक्युलर नेम्स होते हैं जो या जो कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, दे मे जनरली वैरी फ्रॉम रीजन्स टू रीजन्स, प्लेसेस टू प्लेसेस। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये कौन देते हैं, बायोलॉजिस्ट देते हैं, साइंटिस्ट देते हैं, एंड दे आर नॉट वेरी, ठीक है, दे डू नॉट वेरी फ्रॉम रीजन्स टू रीजन्स, प्लेसेस टू प्लेसेस। आप कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, आप कहीं भी जाओगे वो आपको मैंजीफेरा इंडिका ही मिलेगा। कल हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस करे थे, है ना, एनिमल्स के भी एक डिस्कस किया था और एक हमने प्लांट्स का भी डिस्कस किया था। यहां तक में किसी को कोई डाउट है, इश्यू है तो बताइएगा जल्दी से एक बार, नहीं तो फिर हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, चलिए, ओके। अब हम एक्चुअल में जो हमारा नॉमेनक्लेचर है उसी को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिसमें भी हमें नॉमेनक्लेचर में जो डिस्कस करना है वो कौन से करने हैं, साइंटिफिक नेम। सबसे पहले साइंटिफिक नेम यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, ये मैंने आपको बता दिया, जो टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं कैरलस लिनियस या कार्ल लिनियस, उन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये नोमेनक्लेचर है, हमें पता है टू गिव नेमिंग, या द नेमिंग कह सकते थे या कह सकते थे टू गिव नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, या आप कह सकते हो एक ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाना है उसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। ये हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर साइंटिफिक नेमिंग की बात हो रही है, यानी कि जो आप नेमिंग दे रहे हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, वो साइंटिफिक नेम की बात हो रही है। वर्नाक्युलर नेम, साइंटिफिक नेम कल बता चुकी थी मैं आपको। तो ये जो साइंटिफिक नेम है
These are generally given by the scientist or biologist. ठीक है, तो चलिए होता क्या है जनरली, यहाँ पर जो हम नेम देते हैं उनके लिए क्या होते हैं, इंटरनेशनल कोड्स फिक्स होते हैं, तो पहले हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोड्स फॉर बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं हम, या आप बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। देखिए ओवरऑल जो इंटरनेशनल कोड्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, याद रखिएगा इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन कहां से बनता है। एक क्वेश्चन इनमें से आता है, एक साइंटिफिक नेम में अभी हम पढ़ेंगे कि जो इन बायोलॉजिकल नेमिंग्स की जो प्रिंसिपल्स है वो कितने हैं, 4 है, एक क्वेश्चन वहां से डेफिनेट आता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड्स बायोलॉजिकल नेमिंग्स के लिए होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। ठीक है, देयर आर टोटल 5, देयर आर 5 इंटरनेशनल कोड्स। कौन कौन से हैं वो, देखिए 5 में एक जो इंटरनेशनल कोड है दैट इज ICBN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, पूरा स्टैंड्स फुल फॉर्म पूछा जाता है इसमें। ठीक है, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल, बोटेनिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड है ये। ठीक है, नोमेनक्लेचर, ये है एक इंटरनेशनल कोड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ICBN स्टैंड्स फॉर लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो सेकंड है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ZN। तो इंटरनेशनल कोड्स फॉर जेड की आ जाएगा जूलॉजिकल, मतलब ये एनिमल्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो है दैट इज उल्टा कर देंगे हम, ICNB कर देंगे हम, ICNB। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनेशनल कोड्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, B is for बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोड्स फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ICTCP। ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल कोड्स फॉर टैक्सोनॉमी, फॉर टैक्सोनॉमी of CP, cultivated plants, cultivated plants. Done. And the last one is ICTCV, same वही इंटरनेशनल कोड फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ठीक है, ICTV होगा ओनली, ICTCV नहीं होगा, वायरसेस ICTV। ठीक है, इंटरनेशनल कोड्स फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये टोटल 5 इंटरनेशनल कोड्स हैं जनरली, एंड ऑल दीज 5 इंटरनेशनल कोड्स, अगर हम यानी कि अगर आप प्लांट्स का एक बोटेनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम दे रहे हो तो जितने भी रूल्स होंगे वो इसके अंदर फुलफिल है। ठीक है, सेम फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सेम फॉर द बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए, उसको नेमिंग करने के लिए, सेम फॉर द कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ये है वो टोटल 5 इंटरनेशनल कोड्स फॉर बायोलॉजिकल नेम्स।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कोई भी घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया सबको? अब आता है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो बेसिकली कितने प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गई हूँ, उसको भी मैं नोट कर देती हूँ कि जो ये नॉमेनक्लेचर था, ठीक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ रहे हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट। और ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था, इट वाज गिवन बाय, किसने दिया था ये? गिवन बाय साइंटिस्ट हु वाज कैरलस लिनियस या कार्ल लिनियस। अच्छा, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? ठीक है, इधर ले आते हैं हम इसको। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखिए समझिएगा, यहां पर भी दो ही वर्ड्स है ना, बाय और नोमियल। आपको पता है ये तो नेमिंग हो गया, ये तो नेम हो गया, मतलब नॉमेनक्लेचर मतलब ये नेमिंग हो गया ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल और मे बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाय का मतलब होता है टू, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कॉमन नेम में बात करते हैं ना, एक बाय का मतलब टू नेम्स हो रहे हैं यहाँ पे, और वो टू नेम्स क्या क्या होते हैं? एक तो होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ कि किसी का नाम, कोई भी एक नाम है, जैसे कि आप में से किसी का नाम ले लूं मैं, है ना, या किसी और कोई दूसरा नाम ले लेते हैं। यहां पर है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूनम शर्मा, ये एक नाम है, ठीक है, ये एक नॉर्मल नेम है। इसमें भी दो ही नाम है ना यहाँ पे, टू। पूनम तो उसका खुद का नेम है और शर्मा उसका सरनेम है। आया समझ में? ऐसे ही कोई और भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दूसरा नेम हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रितिका जैन, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये सरनेम को बिलोंग कर रहा है, ये उसका अपना नेम है। हमें पता है ना कि ये वाले जो नेम होते हैं जेनेरिक नेम, यानी कि यहाँ पे पूनम तो कई सारी हो सकती हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप किस पूनम के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे उसका जो सरनेम होगा, जरूर तो नहीं ना कि सबका सरनेम शर्मा ही हो, कोई शर्मा हो सकता है, कोई राजपूत हो सकती है, कोई सिंह हो सकती है, कोई चौबे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सरनेम चेंज हो रहा है। ऐसे ही ऋतिका जैन, ठीक है, तो सरनेम चेंज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? ऐसे ही सेम यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स में किया गया। यहाँ पे एक नेम खुद उसका अपना नेम है, दूसरा सरनेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरी करेगा, ये तो सेम हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, जो दो नेम्स दे रहे हैं, वो दो नेम कौन कौन से हैं? एक तो जेनेरिक नेम होता है, ठीक है, फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम, पहला जो नेम होगा, आप इसे जेनेरिक नेम कह सकते हो या इसे जीनस भी कह सकते हो, GENUS, जीनस। सेकंड जो नेम होगा दैट विल बी स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम, ठीक है, और हम इसे स्पीसीज नेम भी कह सकते हैं, स्पीसीज, ठीक। ये जो नेम है दे मे सेम, हम देखेंगे यहाँ पे जब हम टैक्सोनॉमी में खयाल के पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हमें जिनका जेनेरिक नेम सेम होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल देके, ठीक है। हम यहाँ पे फेलिडी फैमिली की बात करते हैं, कैट फैमिली की बात करते हैं, कैट फैमिली की। कैट फैमिली के अंदर में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉयन है, शेर, टाइगर है, पैंथर है, लेपर्ड है, ठीक है, ये सब फेलिडी फैमिली के मेंबर्स हैं, कैट फैमिली के मेंबर्स हैं। इसका, इनका जो साइंटिफिक नेम है, वो सबका ना जो जेनेरिक नेम है वो ऑलमोस्ट सबका सेम है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ठीक है, पैंथेरा, PANTHERA, ये पैंथेरा जेनेरिक नेम है। लॉयन का पैंथेरा, टाइगर का भी पैंथेरा है,
लेपर्ड का भी पैंथेरा है, बस इनकी स्पेसिफिक नेम चेंज है। लायन का है पैंथेरा लियो, LEO। टाइगर का होगा पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस। लेपर्ड होता है यहाँ पे, तो क्या होता है पैंथेरा लेपर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या है, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जेनेरिक नेम देखिएगा सेम है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं आया है, जल्दी से बताइए हाँ या ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से ना, सारे पॉइंट समझ के चलना है। बहुत ज्यादा थ्योरी है, बट आई विल ट्राई कि आप इसे एक एक पॉइंट को समझो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं, इंटरेस्टिंग भी है ये। तो ये जो इसमें आगे जो वर्ड लिखा होता है, ये वाला जो पैंथेरा है, यहाँ पे जो पैंथेरा है, ये क्या है, ये तो हो गया जेनेरिक नेम, जीनस नेम। जैसे हमने कल मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा था मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा क्या है, उसमें जीनस नेम है, जेनेरिक नेम है। और स्पेसिफिक नेम क्या है उसका, इंडिका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लियो और टिग्रिस। जैसे यहाँ सरनेम बदल रहे हैं ना, ऐसे ही स्पेसिफिक नेम बदलते हैं साइंटिफिक नेम में, ठीक है। तो स्पेसिफिक नेम में और जेनेरिक नेम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैं यहाँ पर एग्जांपल ये इसी का लिख देती हूँ, पैंथेरा जो है, ठीक है, दिस इज द जेनेरिक नेम, लियो इज द स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज। ये पैंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है बेटा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। ऐसे ही लेपर्ड, हम सबका देखेंगे अभी एक एक करके, अभी तो हमें सिर्फ समझना है। यू प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पैंथेरा पैरडस, हाँ पैंथेरा पैरडस ही बेटा लेपर्ड का साइंटिफिक नेम। रब कर दूंगा ये सब, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए हमें ये भी समझ में आ गया है कि साइंटिफिक नेम या जो बायोलॉजिकल जो नेम्स हैं, थोड़ा बहुत हमने एक आइडिया ले लिया किस तरह से होता है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ज्यादा बेटर होगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का अगर हम प्रिंसिपल देखते हैं तो, ठीक है। सो नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स है बायोलॉजिकल नेम का, या आप ये भी कह सकते हैं कि कितने टाइप्स में हम लिख सकते हैं बायोलॉजिकल नेम्स को, ठीक है। तो बेसिकली इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, टोटल 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको ना टाइप्स में भी मिल सकते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम, कंफ्यूज मत होना, एक ही मतलब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल नेम्स के, सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सिनोनिम। सिनोनिम जो है ना, इट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ये सिनोनिम क्या है, सिनोनिम एक बायोलॉजिकल नेम की कैटेगरी ही है, ठीक है। दिस सिनोनिम इज अ कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नेम। हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, कैटेगरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो सिनोनिम इज अ कैटेगरी और इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल नेम जो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, मेथड लिख देती हूँ इसको, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है सिनोनिम, ठीक। देखिएगा, समझना, एक फंगस होती है फंजाई, ठीक है। और अगर मैं उस फंजाई की बात करती हूँ जनरली, तो ये व्हाइट रस्ट फंजाई है, व्हाइट रस्ट, ठीक है। ये इस व्हाइट रस्ट का पहली बार जो नेम दिया गया, ठीक है, वो था एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसका जो नेम फर्स्ट टाइम दिया गया, ध्यान से समझिएगा, फंजाई है व्हाइट रस्ट, फर्स्ट टाइम जो नेम दिया गया वो नेम था एल्ब्यूगो कैंडिडा,
ठीक है, दिस वन। सेकंड में इसी सेम फंजाई का जो नेम दिया गया वो नेम था क्रिस्टोपस कैंडिडस। ठीक है, कैपिटल है ये, मैं भी बताऊंगी जीनस को स्पेसिफिक नेम को कैसे लिखते हैं। क्रिस्टोपस कैंडिडस। ये क्रिस्टोपस नहीं है बेटा, ये सिस्टोपस कैंडिडस है ये। ठीक है, दिस इज सिस्टोपस कैंडिडस। ठीक है, एक ही फंजाई है, वाइल्ड ट्रस्ट है, उसके जो नेम है, साइंटिफिक जो नेम है वो अलग अलग नेम दिए गए। फर्स्ट नेम दिस वाज, ये फर्स्ट नेम था, पहले नेम दिया गया। उसी सेम फंजाई के लिए ये सेकंड नेम दिया गया। तो क्या किया जाए, इसको सही माना जाए कि इसको सही माना जाए, या एक और नया नेम दिया जाए। अब ऐसा भी नहीं है, सपोज करिएगा मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूं, जैसे कि या एक यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ए है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ए है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, हमने यहाँ पे फंजाई ले लिया था। इस एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम पहले दिया गया, फर्स्ट साइंटिफिक नेम गिवन बाय जापान। पहले इसका साइंटिफिक नेम जापान ने दिया, फिर सेकंड इसका साइंटिफिक नेम दिया चाइना ने। ठीक है, चाइना ने। थर्ड साइंटिफिक नेम दिया इंडिया ने। फोर्थ साइंटिफिक नेम दिया इसका हम एक और कंट्री जर्मनी ले लेते हैं, या अमेरिका ने, इन्होंने दिया। ठीक है, इसने पहली बार फर्स्ट नेम वॉज गिवन बाय ऑफ, देखिए ऑर्गेनिज्म एक ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, बस उसी ऑर्गेनिज्म का पहली बार, सबसे पहली बार जो नेमिंग किया वो इस कंट्री ने किया, फर्स्ट। फिर सेकंड अलग नेम दिया गया, अलग कंट्री ने। थर्ड अलग नेम दिया, अलग कंट्री ने। और फिर फोर्थ नेम, ये अलग नेम दिया एक अलग कंट्री ने। ऑर्गेनिज्म एक ही है, यहाँ पर भी तो वही कहानी है ना, व्हाइट रस एक ही फंजाई है, पहले उसका नेम एल्ब्यूगो कैंडिडा फिर सिस्टोपस कैंडिडस किया गया। तो क्या किया जाए, अगर हम इसके नेम को सही मान लेते तो भाई ये तीनों भी तो बुरा मान जाएंगे, है कि नहीं है, वो कहेंगे कि हमारे साथ हमने क्या गलत नाम दिया था। या अगर इसके नाम को सही मान लिया जाए तो बाकी के सब, जापान तो सबसे ज्यादा गुस्सा होगा, सबसे पहले तो हमने शुरुआत करी है और हमें तो कुछ कंसीडर ही नहीं किया गया। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जिसने सबसे पहले नेम दिया है, फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बाय फर्स्ट साइंटिस्ट या फर्स्ट कंट्री, दैट नेम इज टू बी कंसीडर एज अ प्रियोर, या प्रायोरिटी किसको मिलेगी यहाँ पर, दिस नेम विल गेट प्रायोरिटी फर्स्ट। इसीलिए इसको बोला गया है, जो सिनोनिम्स होते हैं वो किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जिसने फर्स्ट नेम दिया है। इसी केस में यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, एल्ब्यूगो कैंडिडा को। ये नेम गलत नहीं है, ये भी सही है, इनके भी जो नेम होंगे वो भी सही होंगे, दे विल आल्सो नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जिसने सबसे पहले नाम दिया है। तो यहाँ पर ये है प्रायोरिटी, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट प्रायोर नेम। समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइएगा हाँ या ना। ये है फर्स्ट प्रायोर नेम, सबको अच्छे समझ में आया ना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम में क्या होता है, इसको अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन एन, या ऐसे लिखेगा, व्हेन मोर देन वन scientific names are given to a same organism, but ठीक है, but first name is considered as
प्रायोरिटी और प्रायोर नेम, प्रायोर नेम। अच्छा, प्रायोर नेम तो दे दिया, बाकी अब आप इन सबको क्या बोलोगे, इस नेम को क्या दिया जाएगा, इसको तो आपने प्रायोर नेम बोल दिया, इसको क्या कहोगे, सही तो ये भी है गलत तो ये भी नहीं है, इसको हम इसका सिनोनिम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे इस केस में अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसका नेम जापान ने दिया है, फर्स्ट टाइम दिया है, तो वो तो हो गया प्रायोर नेम, बाकी जो रेस्ट ऑफ दिस थ्री हो जाएंगे दे विल बी सिनोनिम ऑफ दैट नेम। आया समझ में? तो बस वही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, प्रायोर नेम एंड रेस्ट विल बी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। ठीक है, ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं हम क्या, सिनोनिम। तो एक साइंटिफिक नेम किस तरह का होता है, सिनोनिम टाइप का होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसको कंसीडर करी जाती है जो पहली बार फर्स्ट टाइम दिया गया है, एंड रेस्ट ऑफ द नेम वो गलत नहीं होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे, लेकिन उनको उसका सिनोनिम कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करिएगा जल्दी से। रब कर दो, ओके नोटेड। नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नेम। अच्छा एक चीज और, ये जो सिनोनियम है ये इट इज वैलिड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट, सबके लिए क्या है, ये वाला नेम वैलिड है। हमें ये भी देखना है कि कौन सा नेम किसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि सिनोनिम इज वैलिड, ये वैलिड नेम्स होते हैं फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स की बात हो या और एनिमल की बात हो। ठीक है, अब जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज व्हाट, होमोनिम। अगर मैं होमोनिम की बात करूं तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि इट इज नॉट वैलिड फॉर बोथ, ना तो प्लांट्स के लिए ना तो एनिमल्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो यही आ गया, होमोनिम वैलिड नहीं होता है, नॉट वैलिड। सिनोनिम वैलिड था, इट इज नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों नहीं है, अब समझिएगा। देखो होमोनिम, होमो का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, होमो सेम, एक ही जैसा नेम है। सिनोनिम में तो क्या था कि नेम तो अलग अलग थे ना, सिनोनिम के तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, भू है, धरा है ना, पृथ्वी है, ये धरती है, ये सब क्या है, उसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द एक तरह से। लेकिन होमोनिम में क्या होता है, एक ही नेम अगर हम दो ऑर्गेनिजम्स के लिए दे रहे हैं तो इसीलिए तो ये वैलिड नहीं है कि आप एक नेम को दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे दे सकते हो, तो इसीलिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, होमोनिम का मैं आपको ना पहले एक एग्जांपल करके बताती हूँ, फिर मैं इसकी थ्योरी को लिखवाऊंगी। अब एक क्या था पहले, आलमंड, ठीक है, और एक प्लांट है प्लम, ये दो प्लांट्स हैं, एक ये ऑर्गेनिज्म है एक ये अलग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ये डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट प्लांट्स है, दोनों अलग अलग है, एक तो आलमंड है एक प्लम है। पहले एक केस में इन दोनों के लिए एक ही साइंटिफिक नेम दिया गया, दीज बोथ, इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम या ऐसे ही ठीक रहने देते हैं, दीज बोथ प्लांट्स हैव अ कॉमन साइंटिफिक नेम, बोथ सेम साइंटिफिक नेम था, और वो साइंटिफिक नेम जो था इन दोनों के लिए दिस वाज, ये था प्रूनस डुल्सिस। ठीक है, ये था साइंटिफिक नेम प्रूनस डुल्सिस, इन दोनों के लिए था ये, दीज बोथ प्लांट्स, एक तो है आपका आलमंड एक है प्लम, एंड दे बोथ हैव द वन साइंटिफिक नेम। आप मुझे बताइए क्या ये सही है, नहीं ना,
तो अब बाद में क्या हुआ, बाद में जो क्रोनस डोल्सिस था उसको इसके लिए ही कंसीडर कर दिया गया कि ये आलमंड का साइंटिफिक नेम सही है। इसका साइंटिफिक नेम चेंज कर दिया गया, इसका कर दिया गया प्रूनस डोमेस्टिका। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम कर दिया गया प्रूनस डोमेस्टिकस। अब जाके ये सही हुआ है, आया समझ में? पहले ठीक नहीं था, पहले दोनों प्लांट्स के लिए, दो डिफरेंट प्लांट्स थे उनके लिए एक ही साइंटिफिक नेम था जो कि सही नहीं था। बाद में उसको ठीक करने के लिए ये वाला कंप्लीटली रॉन्ग था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको इस एक प्लांट के लिए कंसीडर कर दिया गया और फिर इसके लिए एक नया प्लांट, नया साइंटिफिक नेम कंसीडर किया, तब जाके ये सही हुआ। तो होमोनिम में हम क्या लिखेंगे, व्हेन more than one organism, more than one organism, या आप कह सकते हो one or two organism, more than one organisms have one scientific name, one scientific name। तो इस तरह के जो नेम्स हैं हम उनको क्या कहते हैं, होमोनिम कहते हैं। और इसीलिए मैंने लिखा है कि ये वैलिड नहीं होता है, पहले ये वैलिड नहीं था, नॉट फॉर प्लांट्स नॉट फॉर एनिमल्स। समझ में आ गया सबको अच्छे से? जल्दी से बोलिएगा हाँ या ना, बहुत अच्छे से ना। ठीक है, तो पहले इन दोनों के लिए एक नेम था, फिर बाद में जब इसको कंसीडर ही नहीं किया गया तब इन दोनों के लिए, इसके लिए तो जो था, जो पहला वाला नेम था, फर्स्ट वाज कंसीडर फॉर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट प्लांट, एंड सेकंड के लिए आपको नया एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया, तब जाकर के ये सही हुआ। अब थर्ड टाइप का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज टॉटोनिम, TAUTONYM। सिनोनिम्स, होमोनिम्स, टॉटोनिम्स, एस लगाइए मत लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। टॉटोनिम्स थर्ड कैटेगरी है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये जो वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर मेनली एनिमल्स, ठीक है, ये वैलिड होता है फॉर मेनली एनिमल्स। प्लांट्स के लिए ये वैलिड नहीं होता है, फॉर मेनली एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स के लिए उतना वैलिड नहीं है, बताती हूँ कैसे। हमें पता है ना कि ये वाला जो नेम है हम जो पहले लिखते हैं वो तो जीनस नेम होता है, और ये वाला जो नेम है ये क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है या स्पीसीज नेम होता है। ऐसे यहां पर भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा हमें ये समझना है, टॉटोनिम किसके लिए वैलिड होते हैं, मेनली फॉर एनिमल्स के लिए, ठीक। क्या होता है, जैसे कि आप समझिएगा, यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझाऊं, अगर कि अगर किसी एक एनिमल का जीनस नेम इक्वल है उसके स्पेसिफिक नेम के, ठीक है, when both generic name and specific name are similar, such type of names are to be considered as tautonyms। आया समझ में? जीनस और स्पेसिफिक नेम दोनों एक जैसे होने चाहिए, तब ये जाकर के क्या होगा, तब हम ऐसे नेम्स को क्या कंसीडर करेंगे, टॉटोनिम करेंगे कंसीडर, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, जैसे एनिमल्स की बात हो रही है तो एनिमल्स के लिए क्या है, ज्यादा कंसीडर है। जैसे कि देखिएगा, एक जो स्नेक है जनरली, दैट इज कोबरा। कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एनी आइडिया? कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, नाजा, नाजा। देखिएगा, जेनेरिक नेम जीनस और स्पेसिफिक नेम दोनों ही सेम है कि नहीं है, हाँ या ना। तो इसे हमने क्या बोला है, इस तरह का जो नेम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टॉटोनिम। ये टॉटोनिम हो गया। कोबरा का साइंटिफिक नेम होता है नाजा, नाजा, ठीक। ऐसे ही रेट, रेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटस, 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 रेटस। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही एक और होता है गोरिल्ला, इसका साइंटिफिक नेम बड़े इजी से है ये, गोरिल्ला का तो और भी इजी है, इसका तो साइंटिफिक नेम ही गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला होता है, ठीक है। गोरिल्ला,
गौरिल्ला। अच्छा, ये वाला जो है ना गौरिल्ला, इसे हम अभी आगे एक तरह का जो आपका ऑटोनिम जो नेम्स बचे हैं वहां भी पढ़ेंगे। ऑटोनिम्स में बेसिकली ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर में आता है, और गौरिल्ला के पास में जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और सब स्पेसिफिक नेम, 3 नेम्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसे वहां देखेंगे। यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं आउल का, उल्लू। इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्यूबो, ब्यूबो, बी यू बी ओ, बी यू बी ओ, ब्यूबो। ऐसे ही हम एक और साइंटिफिक नेम देख लेते हैं टोड का। टोड का और आउल का बड़ा इजी है, अगर एक आपको लर्न हो गया, एक तो आप ब्यूबो ब्यूबो है, तो दूसरों का है ब्यूफो ब्यूफो। टोड का होता है ब्यूफो ब्यूफो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जेनेरिक नेम भी और स्पेसिफिक नेम भी क्या है? सेम है। अगर ऐसा केस आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, दैट आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर द टोटोनिम्स, लेकिन हाँ मेनली एनिमल्स के लिए अप्लाइड होता है ये। ऐसे नेम्स को हम क्या कहते हैं? टोटोनिम्स कहते हैं। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पर इसके बारे में, व्हेन ऑर्गेनिज्म हैव, व्हेन organisms have same generic name and specific name, such names are to be considered as, क्या कहेंगे हम इन्हें? टोटोनिम। ये वाले जो नेम्स होते हैं दे आर टू बी कंसिडर एज टोटोनिम्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। हो गया? रब कर दूं? ठीक है, चलिए अब जो फोर्थ कैटेगरी है साइंटिफिक नेम की, उसको डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक सिनोनिम्स, होमोनिम्स, टोटोनिम्स डिस्कस करे हैं, और हमें पता है कि टोटल जो कैटेगरी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स की वो 4 है, 4। इंटरनेशनल कोड्स इनके लिए 5 है। ठीक है, तो नाउ द फोर्थ वन इज ऑटोनिम। एक था टोटोनिम और एक होते हैं ऑटोनिम्स। ये क्या है? अगर मैं ऑटोनिम्स की बात करती हूँ तो हाँ, ऑटोनिम्स भी प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। देखिएगा, सिनोनिम दोनों के लिए वैलिड था, होमोनिम किसी के लिए वैलिड नहीं है। टोटोनिम मेनली फॉर एनिमल्स हैं, बट अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसका स्पेसिफिक और जेनेरिक नेम दोनों ही सेम है तो उसके लिए वैलिड है। ऑटोनिम जनरली ये जो है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर में आते हैं, पहली बात तो बाइनोमियल के अंडर में नहीं आते हैं। और ये भी किसके लिए वैलिड होते हैं? दे आर ऑल्सो वैलिड फॉर बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, मेनली अप्लाइड कहां पर होते हैं ये वाले नेम्स? मेनली अप्लाइड ऑन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी हम बाइनोमियल को पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। या एक पहले तो हम समझेंगे कि जो जूलॉजिकल नेम्स होते हैं, अगर उसमें ट्राइनोमियल नेम्स आते हैं तो उनको कैसे लिखेंगे, और अगर कोई प्लांट्स के नेम्स हैं तो उसमें अगर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो उसे हम कैसे लिखेंगे। देखिएगा, यहां पे है आपका जूलॉजिकल नेम्स का, मैं बात करती हूँ सबसे पहले। फर्स्ट गौरिल्ला का ही ले लेते हैं, गौरिल्ला।
मैंने आपको बताया कि गोरिल्ला का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, अभी हमने लिखा था कि वो गोरिल्ला, गोरिल्ला और गोरिल्ला, ये इसका जूलॉजिकल नेम है गोरिल्ला का। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है। एनिमल्स के केस में ये जो फर्स्ट वाला नेम है ये तो हो गया बेटा जीनस, जेनेरिक नेम। बीच वाला जो नेम है इसे कहेंगे हम स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज और स्पीसीज। इसको शॉर्ट में ना ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, स्पीसीज, एसपीएस। फिर गोरिल्ला, ये क्या हो गया, सब स्पीसीज। ये क्या हो गया है, सब स्पीसीज। तो जब कभी भी एनिमल का नेम होता है तो उसमें अभी तीन है, एक दो तीन, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर में है ये। अगर एनिमल्स की बात हो रही है तो एनिमल्स के पास में एक नेम जेनेरिक नेम होगा, दूसरा नेम स्पीसीज नेम होगा और तीसरा नेम सब स्पीसीज नेम होगा। ठीक है। प्लांट्स की बात करते हैं अब। प्लांट्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चाइना रोज का एग्जांपल। चाइना रोज है ना, हिबिस्कस, गुड़हल, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइएगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना, यही तो होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, एस है ये। ठीक है। इसमें देखिएगा तीन नेम है ना, ये जीनस है भाई, जेनेरिक नेम, ये स्पीसीज नेम है। प्लांट्स के लिए जो थर्ड नेम होगा उसे हम कभी भी सब स्पीसीज नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। प्लांट्स के केस में हमेशा जो थर्ड नेम होता है उसे वैरायटी कंसीडर किया जाएगा। इट इज अ वैरायटी ऑफ दिस प्लांट, नॉट सब स्पीसीज। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो जूलॉजिकल नेम होते हैं, जो जूलॉजिकल नेम्स होते हैं, ठीक है, अगर उसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म के तीन नेम है तो जूलॉजिकल नेम्स हैव जीनस प्लस स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज, ये तो होते हैं जूलॉजिकल नेम्स में। अगर हम बॉटेनिकल नेम्स की बात करते हैं, प्लांट्स नेम की बात करते हैं, है ना, तो प्लांट्स नेम में क्या नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं, जीनस प्लस स्पीसीज प्लस वैरायटी। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलिएगा। तो कैसे वाले नेम्स को हम ऑटोनेम्स बोलेंगे, यानी कि वो साइंटिफिक नेम या द ऑर्गेनिजम्स विच हैव साइंटिफिक नेम, ये मैं डायरेक्टली लिख लेती हूं, साइंटिफिक नेम्स with having same specific name, same specific names, specific name करिएगा, and सब स्पेसिफिक नेम या सब स्पीसीज नेम। ठीक है। सब स्पीसीज नेम इन केस ऑफ किस में आएगा, एनिमल्स में, है ना, एंड वैरायटी, वैरायटी किस केस में आएगा, इन केस ऑफ प्लांट्स में आएगा। वो साइंटिफिक नेम जिनके पास में सेम स्पेसिफिक नेम और सब स्पेसिफिक नेम और वैरायटी है इन केस ऑफ प्लांट्स में, ऐसे वाले नेम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोनेम्स कहते हैं। दोनों के लिए ही वैलिड होते हैं, मेनली ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पर अप्लाइड होते हैं। तो इस तरह का जो नोमेनक्लेचर है ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ही तो है, तीन नेम्स हैं इसमें। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिएगा, हम यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, चलिए हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, अपना साइंटिफिक नेम तो हमें आना चाहिए। क्या है बताइएगा, आप बताइएगा मुझे जल्दी से, आता है कि नहीं आता है, पहले तो ये बताइएगा। ह्यूमन, हमारे सबके नेम अलग अलग हैं, ये तो पता है ना, क्योंकि हमारी कौन से वाले कॉमन नेम वाली बात हो गई है।
किसी का नाम पूनम है, किसी का नाम ऋतिका है, किसी का नाम स्नेहा है, किसी का नाम कुछ है, सबके अलग अलग है। ठीक है, रिलीजन्स वाइज भी सबके अलग अलग नेम होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली तो हम सबका एक ही नाम है। वो कौन सा नेम है बताइएगा? मैसेज मत करिएगा, ऐसे बता दीजिएगा। वेरी गुड, होमो सैपियंस, है ना। वी ऑल हैव द वन साइंटिफिक नेम। अब चाहे वो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स अमेरिका का है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे जापान का है, कहीं का भी है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, पर साइंटिफिक नेम एक ही है ना। तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ह्यूमन बींग्स का होमो सैपियंस। सैपियंस ये है हमारा साइंटिफिक नेम। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस। इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग में सैपियंस नहीं होता है, सैपियन होता है, SAPIEN। ऐसे यहां पर भी EN। ठीक है, तो देखिएगा, स्पेसिफिक नेम और सब स्पेसिफिक नेम दोनों ही कैसे हैं? सेम है। स्पीसीज नेम और सब स्पीसीज नेम दोनों ही कैसे हैं? सेम है। क्रॉ, कॉय का साइंटिफिक नेम याद आया? क्रॉ का देखिए, एक तो हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। इसका इसके तो तीनों ही नेम सब सेम है। ठीक है, और एक और भी है यहाँ पे। तो जो गोरिल्ला है ना, ये दोनों के अंदर में आता है, याद रखिएगा। ये टॉटोनिम में भी आ जाता है और होमोनिम में भी, इसमें ऑटोनिम में भी आ जाता है। टॉटोनिम में कब आएगा? अगर आपको सिर्फ ये दो नाम दे रखे हैं, जीनस और स्पेसिफिक नेम दे रखे हैं, देन इट विल बी कंसीडर अंडर द टॉटोनिम। अगर आपको ये दो नेम दे रखे हैं, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक नेम, तो हम उसे किसमें कंसीडर करते हैं? ऑटोनिम में कंसीडर करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आप क्रॉ का लिख सकते हैं, जैसे कल हमने लिखा था कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, है ना। तो वो किसका एग्जांपल है? वो भी आपके ऑटोनिम का एग्जांपल है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ये थे हमारे 4 टाइप्स के साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, 4 टाइप्स के साइंटिफिक नेम्स थे। अब मुझे आपको कुछ समझाना है, वो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पे जाने से पहले एक चीज हम बताते हैं यहाँ पे, कि जो ये सबको ना इस तरह से जेनेरिक नेम को, स्पेसिफिक नेम को, सब स्पेसिफिक नेम को कैसे पहचाना जाएगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइंटिफिक नेम है कि नहीं है। देखने से पता लग जाता है कि हाँ ये साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो, क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। तो कैरलस लीनियस ने 72 रूल्स दिए थे हमें। वो 72 रूल्स नहीं पढ़ने हैं फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हमें 3 to 4 रूल्स पढ़ने, जिनसे हमारा काम हो जाए, बस उतना ही काफी है। ठीक है, तो ये रब कर दूं मैं, रब कर दूं ना? ओके, चलिए ऊपर से रब कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं किस पर? यहाँ पर जो रूल्स थे, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जरूरी नहीं है कि वो बाइनोमियल है कि वो ट्राइनोमियल है, कोई सा भी है। ठीक है, सुनना हो, रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम जानते हैं टोटल 72 रूल्स वर गिवन बाय कैरलस लीनियस। पूछ लिया जाता है कभी कभी, टोटल तो दिए गए थे 72 रूल्स बाय कैरलस लीनियस, बाय कैरलस या कार्ल लीनियस कर देती हूँ, उन्हीं का ही नाम है ये भी। ठीक है, अब हमें सिर्फ 2-3 रूल्स पढ़ने हैं। पहली बात, इन्होंने जो रूल्स दिए थे, ठीक है, वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में दिए थे। दूसरी बात, जब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं, लिखते हैं, तो ये हमें ना कुछ इटैलिक लैंग्वेज में लिखे हुए मिलते हैं, एकदम तिरछे तिरछे से। जैसे कि मैं एक नाम लिखती हूँ ऐसे, रोजा इंडिका, ऐसे बिल्कुल तिरछे मिलते हैं हमें। नहीं लिख पा रही हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, इटैलिक लैंग्वेज में बेसिकली इनको प्रिंटेड किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि जब आप इन्हें हाथ से लिखोगे, हैंड राइटिंग के लिए क्या रूल्स होने चाहिए।
तो पहला तो यही था सबसे फर्स्ट रूल, यानी कि रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, फॉर हैंड राइटिंग, व्हेन वी राइट बाय हैंड्स या फॉर हैंड राइटिंग, हैंड रिटन के लिए जो है हमें वो पढ़ने हैं। कैसे पता लगाएंगे हम? अब इटैलिक तो हम हाथों से लिख नहीं सकते, वो तो प्रिंट हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला जो रूल है ये कि दोनों नेम्स, बोथ जीनस एंड स्पेसिफिक या स्पीसीज नेम्स, है ना, शुड बी रिटन सेपरेटली, शुड बी रिटन सेपरेटली, अलग अलग लिखा जाएगा इन दोनों को, सेपरेट, ठीक है, पहला पॉइंट। इसीलिए हमने यहाँ पे सब नेम्स को देखो अलग अलग लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, सेकंड नेम बोथ, अब ये ट्राइनोमियल पर भी अप्लाई होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पर भी अप्लाई होता है सेम। अब उसमें भी अगर तीन नेम है तो तीनों नेम्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। सेकंड जो नेम है उसमें जो सेकंड इसका रूल था कि बोथ नेम्स, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेट underlined when written by hand, written by hand। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। थर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम, ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस will always be written in capital letter, in capital letter। ऐसे ही फोर्थ में फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम, specific name will always be written in small letter। या मैं ये कह दूं कि जो जेनेरिक नेम या सब स्पेसिफिक नेम या वैरायटी जो नेम्स हैं उन सबको तो स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं हाथ से, ठीक है। यहां पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम रेड फॉक्स का, रेड फॉक्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एनी आइडिया? रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ, वॉल्पस वॉल्पस, वॉल्पस वॉल्पस, ठीक है। फर्स्ट जेनेरिक नेम है, सेकंड स्पेसिफिक नेम है, पता है हमें। ये जो फर्स्ट लेटर है दिस वन, ये कैसे लिखा हुआ है? कैपिटल फॉर्म में, सेकंड वाला स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, सेकंड तो पूरा का पूरा स्मॉल में ही है। फिर दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है, अलग अलग, दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये है इसका करेक्ट फॉर्म। अब देखिएगा बच्चे क्या गलती करते हैं साइंटिफिक नेम लिखने में, और ये गलती बच्चे हायर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक जाकर के भी करते हैं, ठीक है। तो अब हम वो देख लेते हैं कि कहां पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है साइंटिफिक नेम में, गलत साइंटिफिक नेम बच्चे कहाँ लिखते हैं और सही कैसे लिखा जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी का भी ले लेते हैं जो भी हमने लिखे थे पिछली बार, है ना, कोई भी आप बता दीजिए एक साइंटिफिक नेम, या कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस ले लेते हैं, या इसी को ले लेते हैं वॉल्वस, वॉल्पस को। ये तो सही फॉर्म है इसका, गलत कैसे लिखते हैं बच्चे? ये लिख दिया वॉल्पस और वॉल्पस, अलग अलग लिखा है दोनों को, लेकिन अंडरलाइन कैसे कर देते हैं? ऐसे। तो भाई ये साइंटिफिक नेम है, डिजाइन नहीं है, ड्राइंग नहीं है। साइंटिफिक नेम को सेम पेन से अंडरलाइन करना है। अगर आपने ब्लैक पेन से साइंटिफिक नेम लिखा है तो ब्लैक ही पेन से अंडरलाइन करना है उसको, ऐसा नहीं है कि ब्लू पेन से आप उसे अंडरलाइन कर रहे हो, क्योंकि आपने जिस पेन का यूज किया है
और अंडरलाइन करने के लिए अगर हम दूसरे किसी पेन का यूज कर रहे हैं तो वो तो हाईलाइट करना हो गया, तो हाईलाइट नहीं करना है, सेम पेन का यूज करना है, सेम अंडरलाइन करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, इस तरह से अलग अलग कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है, ये गलत है। दूसरा बच्चे कहां पर मिस्टेक करते हैं, यही वॉल पर अलग अलग लिखा है, स्मॉल में लिखा है बेशक से, लेकिन ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, एक अंडरलाइन कर देते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है। दूसरा क्या करते हैं, चलिए लिख दिया सही, बिल्कुल सही लिखा है और अंडरलाइन भी सही किया है, लेकिन वो अंडरलाइन डबल कर देते हैं इस तरह से, ये भी गलत है। डिफरेंट पेन का यूज कर देते हैं, वो भी गलत है। तो ये चीज आपको देखनी है कि सही तो सिर्फ ये वाली फॉर्म है, बाकी ये सब गलत है। समझ में आ गया साइंटिफिक नेम हम कैसे लिखते हैं अच्छे से। ओके, ठीक है। चलिए अब हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में, या मैं यहीं पे कर लेती हूँ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश अप करते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, नाम से ही पता चल रहा है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ, हिंट दे चुकी हूँ, ठीक है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब तीन, एक इंडिविजुअल का जो नेम है वो थ्री नेम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर वो जूलॉजिकल नेम है तो उसमें जेनेरिक, स्पेसिफिक, सब स्पेसिफिक नेम है। अगर वो एक प्लांट का नेम है तो उसमें जेनेरिक, स्पेसिफिक और एक वैरायटी वाला नेम है। ऐसे ही बैक्टीरिया के केस में भी रहेगा, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि जब हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा प्लांट्स और एनिमल्स का जो सब स्पेसिफिक या वैरायटी नेम है वो तो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन है, बैक्टीरियल स्ट्रेन के लिए हम जो उसका जो थर्ड नेम है उसको आप स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो। आया समझ में, ठीक है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पहली बात तो दिया किसने था, इट वॉज गिवन बाय लेमार्क, ये लेमार्क ने दिया था। कुछ नेम हक्सले ने भी दिए थे, एंड सम वर गिवन बाय हक्सले, हक्सले, ठीक है। लेमार्क ने दिया था, मोस्ट प्रिफर्ड आंसर तो ये है, लेकिन हाँ कुछ हक्सले ने भी दिए थे। अगर मैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करती हूँ फॉर बोथ, ठीक है, फॉर बोथ मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहां तक तो रूल्स रहेंगे बिल्कुल सेम, लिखने का तरीका सेम ऐसे ही है जैसे अभी हमने देखा है। जेनेरिक का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक के स्मॉल ही होंगे, प्लांट्स में वैरायटी वाला जो होगा वो भी स्मॉल ही होगा, लेकिन ठीक है। तो फॉर यहां पर है सेम, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक। अगर बैक्टीरिया की बात आ रही है फॉर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो थर्ड एपिथेट है, थर्ड नेम, यहां पर भी देखिएगा सेम है, थर्ड नेम के लिए बात हो रही है। जो स्पेसिफिक, जो सब स्पेसिफिक है या वैरायटी है, इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करोगे तो वैरायटी रहेगा, एनिमल्स की बात करोगे तो सब स्पेसिफिक रहेगा। यह बैक्टीरिया में जो थर्ड नेम है इसे आप इट में रिटन, इसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, इन स्मॉल और कैपिटल, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसे, स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में। अच्छा, बैक्टीरिया में जो थर्ड नेम होता है उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया में जो थर्ड नेम होता है उसे स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन, STRAIN। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बैक्टीरिया का लिख करके बता देती हूँ, एस्टेरेसिया कोलाई RY15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका एग्जाम्पल, थर्ड नेम बैक्टीरिया के लिए एस्टेरेसिया, शॉर्ट में लिखे इकोलाई, ठीक है। एस्टेरेसिया पूरा लिख देती हूँ मैं आपके लिए, तो क्योंकि आप पहली बार ये नेम देख रहे हो, एस्टेरेसिया, ये इसका जेनेरिक नेम हो गया, फर्स्ट नेम।
कोलाय, ये इसका स्पेसिफिक नेम हो गया, और जो स्ट्रेन नेम है वो है RY15। ये भी देखिएगा मैंने कैपिटल में लिख दिया है। तो थर्ड नेम जो है वो स्ट्रेन है। ये तो हो गया जीनस नेम, ये है स्पीसीज नेम, और ये है इसका स्ट्रेन नेम। स्ट्रेन को कैसे भी लिखा जा सकता है, स्मॉल में लिख दीजिए, कैपिटल में लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। पर प्लांट्स और एनिमल्स में स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी जो है वो आपको स्मॉल में ही लिखने हैं, जस्ट लाइक बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था? एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है, गोरिल्ला 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 ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, हिबिस्कुस रोजा साइनेसिस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, साइनेसिस इसमें वैरायटी है, एस्टेरेशिया कोलाई R15 ये स्ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर में आते हैं। होमोसेपियन सैपियन जो हमारा अपना खुद का साइंटिफिक नेम है, वो भी यहाँ पे इसके अंदर में आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। इज देयर एनी डाउट? नोट करिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट द क्लास। इज देयर एनी डाउट? नो? चलिए, ओके बेटा, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।